इससे पहले हमने वो कॉमर्स की प्रोडक्ट पढ़ी थी, जिसके अंदर सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट और एक्सटर्नल और अफिलिएट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल और अफिलिएट एक ही चीज़ है, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज़ की है। मैं एक दफ़ा ओपन करके भी दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में से प्रोडक्ट ओपन करता हूँ मैं। ये देखिए, ये प्रोडक्ट थी, हमने पहले बनाई थी पोलो शर्ट। ये हमारी सिंपल प्रोडक्ट थी। सिंपल प्रोडक्ट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल प्रोडक्ट होती है कि एक चीज़ है, ठीक है। मतलब जैसे फ़ोन का कवर है, इसके अंदर तो वेरिएशन नहीं आ सकती ना। आज वैसे आ सकती हैं, जब कोई फैंसी कवर हो तो उसके अंदर कलर्स आ सकते हैं। वैसे एक नॉर्मल चीज़ है, उसकी वेरिएशन नहीं आ सकती। सिंपल प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर एक वेरिएशन है। अब जैसे ये लैपटॉप का चार्जर देख लें, फ़ोन का चार्जर, एक चार्जर है उसके अंदर वो चीज़ है, ठीक है, चार्जर है। अगर चार्जर ज़्यादा वाट का होगा तो फिर प्रोडक्ट भी डिफरेंट कर लें आप, ठीक है, उसी के अंदर आप ना करें। ये सिंपल प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, जो प्राइस लिखी है वो है, ठीक है, या आपने सेल प्राइस लिखी हुई है। ये हमने एक बनाई थी वेरिएबल प्रोडक्ट, लेकिन इसके अंदर हमने सिर्फ क्या किया था, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने किया था वेरिएशंस बनाई थी सिर्फ स्टोरेज की। इसके 3 वेरिएशन बनी थी स्टोरेज की, 128 GB, 256, 512, ठीक है, इनकी प्राइस भी चेंज हो रही हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट बनाई थी वेरिएबल वाली ही, इसमें लेकिन 9 तरह की वेरिएशन है 2 वेरिएशन, टाइप्स 2 हैं, एक कलर है, एक स्टोरेज है। जो टोटल वेरिएंट्स हैं वो 9 हैं। वाइट में 128, वाइट में 256, 512, फिर इस तरह ब्लू में ये तीनों, फिर इस तरह नेचुरल टाइटेनियम में तीनों, 9 हो गई। फिर इसके बाद हमने एक बनाई थी अफिलिएट प्रोडक्ट, दराज से उठाई थी, ठीक है, दराज पे आपका अफिलिएट काउंट भी बन जाता है। दराज से उठाई थी, क्लिक करने पे दराज पे चला जाता है, वहाँ जाकर परचेज़ कर लेगा अफिलिएट, ठीक है, आपकी अफिलिएट प्रोडक्ट भी होगी। फिर इसके बाद हमने एक बनाई थी वो वाली प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट। ग्रुप में किस चीज़ का, हम फ्री साथ एयरपोर्ट्स दे रहे थे, दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। इसके बाद ये मैंने कल किसी और को क्लास दी थी, तो ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं। ये आ गई आपकी एफिलिएट प्रोडक्ट, ग्रास पे जाएगी, ठीक है। ये आपकी आ गई वेरिएबल प्रोडक्ट, इसके लिए आपको उसका फ़ोन कवर साथ फ्री मिलेगा आईफोन के साथ, ठीक है। आज 3 चीज़ें पढ़नी हैं। पहला हमने पढ़ने हैं आपके बैंक अकाउंट, ठीक है, कि आपने कैसे बैंक अकाउंट अटैच करना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र या फिर कैश ऑन डिलीवरी, ये 2 हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमने शिपिंग पढ़नी है कि फ्री शिपिंग, शिपिंग क्लास में कहता था ना कि मैं लास्ट में बताऊँगा, हर प्रोडक्ट में कहता था, तो वो शिपिंग क्लास पढ़ने हैं, ठीक है, और कूपन्स पढ़ने हैं। फिर आज बुक कॉमर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने सिर्फ थीम के ऊपर या पूरा डेमो इम्पोर्ट करना है, सिंपल काम रह जाएगा। फिर पहले मैं जाता हूँ बुक कॉमर्स की सेटिंग के अंदर। इसके हम जाना पेमेंट के अंदर। अब देखिए यहाँ कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, हम इसके पढ़ेंगे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी। आपने कोई और भी लगाने हैं, जैसे आपका कार्ड लगता है, आप उसका कार्ड का प्लगइन करना है, जो भी आपका बैंक का होगा, कार्ड का प्लगइन किया था आपका, इधर और भी बाकी चीज़ें आ जाएंगी। जिस तरह इसका सेटअप करेंगे सेम उस तरह करेंगे। इसका मैं करके दिखाता हूँ, फिनिश सेटअप करता हूँ मैं। कैश ऑन डिलीवरी में कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस इसको इनेबल करना है और आपने सेव चेंजेस कर देना है। पहले क्या लिखा था, एक मैंने प्रोडक्ट परचेज़ करा था, क्या लिखा आ रहा था, बाय नाउ का, उसके बाद आ रहा था कि आपका कोई शिपिंग वो पेमेंट मेथड है ही नहीं, आप चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। मैं दिखाता हूँ कैश ऑन डिलीवरी ऑन होएगा, ये देखिए ऑन होगा कैश ऑन डिलीवरी। अब मैं जाता हूँ शॉप के पेज पे। ये मैं शॉप के पेज पे गया, कोई एक प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ, ये टी शर्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट, ठीक है, इसको मैंने ऐड टू कार्ट किया। व्यू कार्ट में जाऊँगा, व्यू कार्ट में गया मैं, फिर ये देखें आपके कार्ट में आ गई शर्ट। सेव रुपीज़ जितने हो रहे हैं, क्योंकि हमने शर्ट सेल पे लगाई थी, ठीक है, और ये शर्ट 2 आ रही है, ये देखें, इसको 1 कर दूंगा, टोटल आप कितने हो, ठीक है, लगी समझ, ठीक है। अब मैं आता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। इधर पूछेगा आप मुझसे पेमेंट मेथड करना है, कैश ऑन डिलीवरी,
आ गया आपको कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ आपका आ गया फ्री शिपिंग, क्योंकि मैंने फ्री शिपिंग किया था, ठीक है। ये आपको कैश ऑन डिलीवरी आ गया, इसका पता चल गया। इसी तरह मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी इसको सेटअप करता हूँ। अब इधर इसको इन चीज़ों को फिल करना है, आपका डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र अटैच हो जाएगा। अकाउंट नेम क्या है, ठीक है। आपका अकाउंट नंबर क्या होगा, पहले चलिए ये लिखता हूँ, मिलान बैंक लिख लिया आपने, ठीक है। सोर्ट कोड मैं देख लेता हूँ इसका सोर्ट कोड क्या है। ये आपका सोर्ट कोड होता है उसका, जो आपका ब्रांच का नंबर होता है ना, जैसे कोई से मैं 4 नंबर लिखता हूँ, ये आपका सोर्ट कोड है। फिर आपका स्विफ्ट कोड लिखता हूँ मैं मिज़ान का, मिज़ान का स्विफ्ट कोड क्या है, ये आपका मिज़ान का स्विफ्ट कोड, या आपने मिज़ान का स्विफ्ट कोड लिखा। अब आपने लिखना है अकाउंट नंबर और IBAN नंबर, ये आपकी एक ही चीज़ होती है। कोई भी आप बैंक देखेंगे उसके अंदर आपको अकाउंट नंबर ही मिलेगा। मैं दिखाता हूँ ओपन करके रखूँगा। जो मेरे बैंक का है वो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरे अकाउंट नंबर है, जैसे PK44MEZ M000231081 ये मेरा बैंक का नंबर है, ठीक है। अच्छा, IBAN नंबर और अकाउंट नंबर सेम ही होता है, पर ये जो आपको होगा ना नंबर, इसके बाद यही आपका अकाउंट नंबर होता है। अकाउंट नंबर यूज़ करते हैं हम नॉर्मल, अगर पाकिस्तान से मैंने करना है, बाहर से किसी ने करना है ना, जिसके अंदर आपको देखें PK पाकिस्तान क्या शो करा रहा है, पाकिस्तान 44 की उसका ब्रांच का नंबर होगा, ठीक है। MEZN मिज़ान, ठीक है। ये आपका, अब इसको मैंने कर लूँगा ऐड अकाउंट, और मैंने अकाउंट ऐड कर लिया, ठीक है। इसको सेव चेंजेस करता हूँ, सेव चेंज किया मैंने। अब मैं शिपिंग में जाता हूँ, अपने पेमेंट में जाता हूँ, इसको अब इनेबल कर देता हूँ। हाँ, ये डायरेक्ट बैंक के पहले डायरेक्ट बैंक में भेजनी पड़ती है। अब देखिए, डायरेक्ट बैंक भी हो गया और कैश ऑन डिलीवरी भी हो गया। अब मैं चेकआउट पे जाऊँगा, इसी को रिफ्रेश करके देखता हूँ कि यहीं से आ जाएगा। वो देखिए आ गया ऑप्शन। फ्री शिपिंग को ज़रा डिसेबल करता हूँ, इसको इनेबल करके मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, चीज़ें फिल कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया। अब मैं करता हूँ अपना प्लेस ऑर्डर। अब प्लेस से ही हम क्या कर देख लेंगे, अपने एनालिटिक्स देख लेंगे। अब देखें, मैंने किस पे किया था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र पे, देखें आ गया, अकाउंट नंबर नेम आ गया, मेरा बैंक कौन सा है, मिज़ान है, अकाउंट नंबर ये है, सोर्ट कोड ये है, मेरा IBAN नंबर और मेरा स्विफ्ट कोड है ये, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, जैसे मेरी ये पेमेंट हो जाएगी, मैं इसके अंदर पेमेंट करता हूँ, मेरी कितनी बन रही है, 2400 बन रही है, ठीक है। मैं पेमेंट करूँगा, उसको स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, डायरेक्ट में यही होता है, ठीक है। उसको स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, ऑर्डर नंबर ये आ गया, ठीक है, सारा कुछ लगी समझ। अब मैं जाता हूँ, पेमेंट की पता चल गया, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, एक हमारी चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये एक है, उसके अंदर ही आती है। अब देखें, ऑर्डर किया, एनालिटिक्स में जाऊँगा मैं,
ये देखें ऑर्डर्स, मुझे एक ऑर्डर आ गया, ठीक है, मैंने वहाँ से ऑर्डर किया, मुझे यहाँ आ जाएगा। अगर कोई भी करता है ऑर्डर मुझे पता चल जाएगा, अच्छा उसका नाम ये है, टोटल ये बनी है, उसने क्या किया है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया है। इसको मैं ज़रा ओपन करके ना देखता हूँ, स्टेटस ऑन होल्ड है, अभी होल्ड पे है, मुझे पता चल जाएगा इसने वो कर दिया है, कंप्लीट इसको हो गया है। मैं कंप्लीट पे टिक करूँगा, इसको सेव कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा। ये मेरी तरफ से करना है, ये मैंने ही करना है अपना, ठीक है। या पेंडिंग पेमेंट है, उसने पेमेंट अभी नहीं दी जी, उसने अगर पेमेंट अभी नहीं दी या प्रोसेसिंग में है, अभी होल्ड पे है, कैंसिल हो गया, रिफ़ंड है, फेल्ड हो गया ऑर्डर, ठीक है, ये मैंने खुद करना है। अच्छा बिलिंग उसका ये है, शिपिंग एड्रेस उसका ये है, टोटल इसका ये बना है, ठीक है, सारा कुछ मैं सेलेक्ट करके इसको अपडेट कर दूँगा। मुझे जब पता चलेगा पेमेंट आ गई है, जब पता चलेगा उसको ऑर्डर चला गया है, मैं फिर कंप्लीटेड पे करके इसको अपडेट कर दूँगा। वापस मैं फिर ऑर्डर्स पे जाऊँगा, देखिए पहले ऑन होल्ड लिखा आ रहा था और नहीं कम्प्लीटेड आ रहा है, ऑर्डर मेरा एक कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह एनालिटिक्स में जाएंगे, ये बस इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको। एनालिटिक्स में क्या चीज़ें आती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस है, टोटल सेल कितनी हुई है आपकी 2400 की, क्योंकि मैंने अभी सेल किया ना एक, वो कंप्लीट आ गया, कंप्लीट पे टिक कर दिया तो इसलिए आ गई। नेट सेल मेरी इतनी है, ऑर्डर एक हुआ है, प्रोडक्ट सोल्ड मेरी एक हुई है। ऑर्डर अगर दो होते, अगर एक ही ऑर्डर होता, प्रोडक्ट मतलब अगर जब मैं दो पे टिक किया था, मतलब यहाँ प्रोडक्ट सोल्ड दो लिखी आनी थी। वेरिएशन मेरी वेरिएशन में नहीं थी, सिंपल वाली थी ना, ज़ीरो है। ये देखिए मेरी यहाँ से यहाँ चली गई, ये नेट सेल मेरी है इतनी है, ऑर्डर मेरे इतने हैं, ठीक है, मेरी ये शर्ट सेल हुई है, ठीक है, और कौन कैटेगरी इसकी आ गई, प्रोडक्ट कौन सी है मेरी, वाइट पोलो शर्ट। ये सारे उसके एनालिटिक्स दिखा रहे हैं, आपने देखने हैं मंथ देखना है, आपने पूरे एक साल का डाटा देखना है, देखिए एक साल का आएगा, अभी तो वही है, जब एक साल का जब आपका सारा हो जाएगा उस टाइम सारा आपका आ जाएगा, ठीक है, ये एक साल पहले का आपका डाटा दिखाएगा, ठीक है, यहाँ तक लगी समझ। अच्छा इसके बाद पढ़ना है हमने शिपिंग, फिर उसके बाद लास्ट में हम कूपन्स पढ़ेंगे, ठीक है। शिपिंग की तरफ जाते हैं, वो कॉमर्स की सेटिंग में गए, पहले हमारा क्या आ रहा था, फ्री शिपिंग का, फ्री शिपिंग का आ रहा था ना। अब देखें ज़रा, शिपिंग में जाऊंगा, ये देखें, अब इधर पाकिस्तान आएगा, ये देखिए पाकिस्तान मैंने किया था, पाकिस्तान में फ्री शिपिंग ऐड की हुई है, ठीक है, इसको एडिट कर सकता हूँ या इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने फ्री शिपिंग अपनी नहीं रखनी, ऐड जोन करता हूँ। शिपिंग चार्जेस मैंने ऊपर लिख लिया, ऐड शिपिंग मेथड। फ्री शिपिंग करना है कि आपने फ्लैट रेट करना है, फ्लैट रेट मतलब शिपिंग के इतने चार्जेस होंगे। पहले तो फ्री तो देख लिया, फ्री में क्या करते हैं, फ्री पर टिक करेंगे तो मतलब मेरी फ्री शिपिंग, कुछ नहीं आगे करना पड़ेगा। फ्लैट रेट में क्या है, कंटिन्यू पे जाता हूँ, फ्लैट रेट है, इसको टैक्सेबल पे रखना है, कॉस्ट आप कितनी है, मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करना है, करते हैं ना, मैं इतना इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, वो चीज़ है। कॉस्ट मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में है तो 300, कोई भी चीज़ आप करेंगे आपको 300 पड़ेंगे, क्रिएट एंड सेव, ठीक है। फ्लैट रेट है, मेरा शिपिंग मेथड है, इसको मैंने इनेबल किया हुआ है, ठीक है। अब अभी शिपिंग में जाता हूँ, फ्लैट रेट आ गया मेरा, मैं ज़रा अपनी एक प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ, अब देखता हूँ ना मेरी शिपिंग कितनी आ रही है। तो एक चीज़ परचेज़ कर लेता हूँ मैं, जैसे मैं फ़ोन परचेज़ किया, यही फ़ोन परचेज़ कर लेता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने फ़ोन लेना है 512 का, कितने का है, 4 लाख का, ठीक है, या मैं ये लेना चाह रहा हूँ, 380 का फ़ोन है मेरा, ऐड टू कार्ट में जाता हूँ मैं, व्यू कार्ट पे गया मैं, देखें एक आइटम है, 256 GB स्टोरेज है इसकी,
380 का है, टाइटल ये है, टोटल मेरा ये बन रहा है। अब देखें इधर 380 300 हो गया, वो देखें आपका आ गया फ्लैट रेट। शिपिंग मेथड आपका शिपिंग मेथड आगे आएगा, देखें ये आपका आ गया शिपिंग चार्जेस, शिपिंग जोन। पहले फ्री शिपिंग था, मैं चाह रहा हूँ कि फ्री शिपिंग सबको देनी है, तो फ्री शिपिंग पे था, मैं जो डिलीट किया था। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करेगा उसको 300 रुपीज़ ऊपर पड़ेंगे शिपिंग चार्जेस। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऑर्डर करें आपको 300 पड़ेंगे, ठीक है। ये देखें 300 पे प्रोसीड टू चेकआउट, 380 का था या 380 300 आपका, ये देखिए 380 शिपिंग आपको कितने फ्लैट रेट था आपका 300। टोटल डायरेक्ट में ट्रांसफ़र करना है या आपने कैश ऑन डिलीवरी करना है, प्लेस ऑर्डर आपने कर देना सारा अपनी इन्फॉर्मेशन कर देना, ठीक है। यहाँ तक समझ लग गई है। मैंने आपको बताया ये शिपिंग जोन का बताया, मैंने आपको पेमेंट मेथड का बताया, फिर मैंने आपको एनालिटिक्स का बताया। यहाँ तक कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें, एंड पे सिर्फ एक चीज़ रह गई है बस, कूपन्स रह गए। यहाँ तक कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें, लगी समझ, ठीक है। कूपन्स पे जाता हूँ। अब कूपन मुझे कौन बता सकता है कूपन्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? कूपन्स कौन बताएगा मुझे? दिखाता हूँ आपको। आप कभी गुजरे हो कहीं से, आपने कभी येंगो की अगर देखी हो ऐड, उस पर एक बड़ा सा लिखा होता है आप ये कूपन कोड लगाएंगे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, देखा है ना आपने? प्रोमो कोड, कूपन भी वही चीज़ होती है। क्या आपने कूपन लगाए प्रोमो कोड्स का? प्रोमो कोड का था CHAZE1, ये साथ लगा देंगे आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। आपने और भी देखे हैं? ऐसे वो बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर बोलते हैं वो हाँ वही वही चीज़, सस्ता मिल हाँ सस्ता मिलेगा, यही वही चीज़ है। कूपन्स उसको कहते हैं, कूपन्स जा इधर से दिखाता हूँ मैं। आपने कोई बिल बोर्ड पे देखे होंगे, ये क्रीम का काफ़ी चलता है, ये देखें ज़रा, जैसे मैंने ये देखें प्रोमो कोड राइट 50 ऐड करेंगे आपका गेट 0% ऑफ ऑन क्रीम प्रोमो। प्रोमो क्या आपका ही है राइट 50, आपने देखी होंगी एड्स काफ़ी, आपने भी देखी होंगी, पता होगा आपको, ठीक है। और भी आपको दिखाता हूँ बिल बोर्ड पे लगे होते हैं, देखें आपका प्रोमो कोड क्या है हाफ, हाफ ये उन्होंने बनाया है हाफ, बट ये जिसका मैं भी बनाऊंगा ना उन्होंने बनाया होगा हाफ। मीम की भी जैसे आता है हाँ वो जैसा नेम चीप में आता है ना प्रोमो कोड, वो उन्होंने खुद जनरेट किया, इसने क्या लिखा हुआ है हाफ, हाफ लिखेंगे तो आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ वही चीज़ है, ठीक है, लगी समझ। 3 तरह के हमने देखने हैं कूपन कोड। इधर हम जाएंगे मार्केटिंग के अंदर, कूपन्स जिस तरह हम अपना पेज क्रिएट करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, वो WP फॉर्म वगैरह बनाते हैं जिस तरह आता है, इसका तो उसी तरह इंटरफेस होगा। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, पहले आपने नहीं कोई बनाया तो वो कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, ये मैंने क्रिएट किया। ऐड न्यू कूपन, कूपन कोड क्या रखना है? अब कोड रख लेते हैं 14 अगस्त आ रही है तो मैं कहता हूँ आज़ादी 14, ठीक है। ये मैंने मेरा प्रोमो कोड है। 3 तरह के आएंगे, आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। ये देखें डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है नहीं, किसी को शो नहीं होगी, बस मेरे लिए है। इसके मैं क्या लिखता हूँ कि ये 14 अगस्त 2024 के लिए, अब अपनी आसानी के लिए तो लिख सकूँगा कि मैंने ये प्रोमो कोड बनाया था। अब आती मेन चीज़ ये, डिस्काउंट टाइप, आपने डिस्काउंट टाइप परसेंटेज में देना है, फिक्स्ड कार्ड देना है या फिक्स्ड प्रोडक्ट देना है। परसेंटेज डिस्काउंट का क्या मतलब है कि आपकी जो कूपन लगेगा, जितनी आपकी चीज़ होगी उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है। फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, कार्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी ना, मतलब मैंने कार्ट मैंने अपनी शर्ट भी रख दिया, अपना फ़ोन भी, एयरपोर्ट भी रख दिए हैं, ठीक है। मतलब कार्ट पे मैं चाहता हूँ कि मेरा 2000 कोई भी परचेज़ करेगा 2000 उसका ऑफ हो जाएगा।
फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट कि सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर इतना डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, मैं पहले आता हूँ परसेंटेज के ऊपर। कूपन अमाउंट मेरी क्या होगी, 20%। 20%। कूपन एक्सपायरी डेट क्या है मेरी, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ना ये 14 अगस्त तक चलेगा, जुलाई, और ये आपका 14 अगस्त तक। ठीक है, आपका ये कूपन चलेगा 14 अगस्त तक। जनरल आपका हो गया यूजेज रिस्ट्रिक्शन। अब यूज़र रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं 20। अभी मैं समझा देता हूँ, ये नेक्स्ट वाली पे जब फ़ोन परचेज़ करूँगा उसके ना बताऊँगा। मिनिमम स्पेंड का क्या मतलब है कि एक बंदा आ रहा है, हम उसको 20% ऑफ दे रहे हैं। अब ये तो नहीं 20% ऑफ वो फ़ोन में ले जाए इतना, अगर फ़ोन में 20% ले गया तो सीधा सीधा 4 लाख का फ़ोन है, कितने का उसको कितना नुकसान होएगा, सीधा सीधा 80,000 का उसको नुकसान होगा। तो फ़ोन में बड़ी चीज़ों में इतने इतने डिस्काउंट नहीं होते, बड़ी चीज़ों में 2-4% डिस्काउंट होते हैं। हाँ, जैसे टी शर्ट में कह सकते हैं 50% डिस्काउंट भी, ये छोटी चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ इसकी इसकी मिनिमम स्पेंड जो है ना वो मैं नहीं लिख रहा कि जितनी मर्ज़ी स्टार्ट होगी ना 20% मिलेगा। मैक्सिमम ये 10,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 10,000 की भी कोई चीज़ लेगा ना फिर भी उसको 2,000 ऑफ मिल जाएगा। 1 लाख की लेगा 20,000 उसको मिल जाएगा। 4 लाख का फ़ोन तो उसको सीधा सीधा 3-20 का पड़ेगा। कोई मार्केट में कोई फ़ोन इतना सस्ता नहीं देता, मैक्सिमम में 5-10 हज़ार का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, काफ़ी सेल लगी हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना नहीं, इसका इतना नहीं होता। इसको मैंने क्या दिया, ये जो कूपन है ना ये मैंने किस लिए डिज़ाइन किया है कि ये टी शर्ट हो या फिर आपकी वो छोटी मोटी चीज़ हो सिर्फ उस पर लगे। अभी मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट मेरी क्या होगी, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगे क्या। जैसे मैं इसको मैंने अगर टिक कर दिया ना तो सिर्फ ये कूपन इसी प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। एक्सक्लूड प्रोडक्ट में क्या आता है, इसमें नहीं बोलूँगा। हाँ इसके ऊपर नहीं लगेगा। मैं चाह रहा हूँ सैमसंग के इस फ़ोन पे के ऊपर ना लगे। अब सैमसंग के इस फ़ोन के ऊपर कूपन नहीं लगेगा। अगर मैंने ये चीज़ कर दी है फिर इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 10,000 से ऊपर जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर तो कूपन नहीं लगेगा। इसीलिए हमें देख के करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, एक्सक्लूड कैटेगरी। अब इसके ना मेरी समझ लो कि ये कूपन जो है ना वो फ़ोन के ऊपर नहीं लगेगा। अब फ़ोन पेरेंट कैटेगरी थी किसकी, आईफोन की और सैमसंग की। मतलब फ़ोन मैंने सेलेक्ट कर दिया तो मेरी ये कूपन फ़ोन के ऊपर नहीं लगेगा, 20% डिस्काउंट नहीं मिलेगा फ़ोन के ऊपर। ठीक है, एक्सक्लूड प्रोडक्ट नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर मैं सिर्फ फ़ोन करूँगा तो मतलब सिर्फ फ़ोन के ऊपर लगेगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ लगे उसके ऊपर, शर्ट्स के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ फिर फ़ोन के ऊपर ना लगे। दोनों लिखने का फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा। जब मैंने एक कर दिया शर्ट के ऊपर लगेगा, मैं फ़ोन लगाऊँ ना लगाऊँ तो फ़ोन के ऊपर तो लगना ही नहीं है। ठीक है, लगी समझ। और अगर ये भी ना लिखूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये भी ना लिखूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 10,000 जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी 10,000 तक मैं उसको 20% डिस्काउंट दूंगा। समझ लग रही है ना इस चीज़ की। उसके ऊपर से नहीं मिलेगा। अब मैंने प्रोडक्ट बताया, अगर मैं फ़ोन लगाया था, लगाता नहीं लगाता फिर भी नहीं, अगर ना भी लगाता फिर भी नहीं लगना था, क्योंकि मैंने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इसकी वजह से कोई भी लगाऊंगा ना फ़र्क नहीं उसको पड़ेगा। एक्सक्लूड कैटेगरी मैं बस समझा रहा हूँ। एक्सक्लूड कैटेगरी क्या है कि इस कैटेगरी से बाहर सिर्फ आप समझ लें कि मैं चाह रहे हैं कि सैमसंग के ऊपर नहीं लगेगा। अगर आपने ये नहीं लिखी तो मतलब सैमसंग के ऊपर लगेगा, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, लगी समझ। इसको मैं नहीं कर रहा, बस मैंने ये चीज़ किया। जनरल का पता चल गया, यूजर रिस्ट्रिक्शन का पता चल गया। अब आते हैं यूजर्स लिमिट के ऊपर। नीचे जो है लो इमेज किधर, सबसे नीचे लो इमेज। हेलो ईमेल्स, ये जो आपकी मैंने बताया था ना आपकी ईमेल्स जाती हैं उसके ऊपर, ये वो है कि नो रिस्ट्रिक्शन आपने रखी है। ईमेल पे चल जाएगा आपका यूजेज लिमिट। अब क्या लिखा है, यूजेज लिमिट पर कूपन। क्या इसकी समझ लगी। अनलिमिटेड कूपन है, 14 अगस्त तक जितने मर्जी कूपन लगाएं। या मैं चाह रहा हूँ 14 अगस्त तक सिर्फ 100 कूपन, पहले 100 बंदे ऐसे होंगे
जो सिर्फ ये डिस्काउंट ले सकेंगे। सुना ना आपने कि आज मेरी एक ऑफिस एक चीज़ की ओपनिंग हुई है, ठीक है, कोई से आज के दिन जो आएगा उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ये भी वही है, पहले 100 कस्टमर्स को 20% डिस्काउंट मिलेगा जो कूपन लगाएंगे। कूपन ये नहीं कि हर एक कस्टमर को पहले 100, अगर किसी ने कूपन नहीं लगाया तो उसको फ़ायदा ही नहीं कोई, ना यूज़र रिस्ट्रिक्शन होगी, एक वो यूज़ ही नहीं कर रहा तो यहाँ 100 से 99 भी नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े नाम मिल गया पहले पहले। हाँ वही चीज़ है, ठीक है। ये भी यही है कि 100 है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 100 लगे। यूजेज लिमिट पर यूज़र, कि एक बंदा सिर्फ एक कूपन ही यूज़ कर सकता है। देखिए समझ, कि मैं कोई दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं ये चालाकी कर रहा हूँ कि मैं इसकी सारी प्रोडक्ट्स ले लूँ, क्योंकि 20% ऑफ दे रहा है, मार्केट से अच्छी प्राइस दे रहा है, मैं सारी इसकी उठा लूँ। उस चीज़ से बचने के लिए कि यूजेज लिमिट पर यूज़र 1, कि एक बंदा एक ही कर सकता है। हाँ, दूसरा अकाउंट बना के फिर वो कर सकता है, अगर उसको चाहिए तो फिर दूसरा अकाउंट बनेगा, दूसरे अकाउंट से वो बना सकेगा, फिर जितने एक एक के लिए एक अकाउंट चाहिए होगा। फिर पता चल गया, एक बंदा एक ही कूपन लगा सकता है, और यूजेज लिमिट पर कूपन 100 है आपकी। यूजेज लिमिट टू एक्स आइटम अप्लाई टू ऑल क्वालिफाइड आइटम इन कार्ड। आपने इस चीज़ को इसी तरह ही रहने देना है। बस रिस्ट्रिक्शन में हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन में हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी होती है कि आपने पर कूपन रखना है, लिमिट कितनी है और एक बंदे पे कितनी है। पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ अपनी, दो चीज़ें परचेज़ करता हूँ मैं, देखना, फ़ोन करके देखता हूँ और अपनी शर्ट करके देखता हूँ। मेरी कार्ट में पहले शर्ट वो फ़ोन पड़ा हुआ था ना, कार्ट में चला गया मैं, देखें कार्ट में मेरी ये पहले शर्ट होगी, बल्कि फ़ोन है, इस पर मैं अपना कूपन लगाता हूँ ज़रा, प्रोसीड टू चेकआउट। कूपन का पूछा नहीं इसने, ये है ऐड कूपन। द मैक्सिमम स्पेंड ऑफ दिस कूपन इज 10,000। ठीक है, लगी समझ। चलो नहीं हो पाएगा, मैं इसको बैक करता हूँ, फ़ोन डिलीट करता हूँ, रिमूव आइटम, शर्ट पे जाता हूँ, शर्ट परचेज़ कर लेता हूँ। शर्ट परचेज़ करता हूँ। ये मैं ऐड टू कार्ट पे गया, व्यू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट। ये 300 रुपये आपको इसके भी लगे हैं, 2400 और 300 की आपकी शर्ट, ठीक है। ये देखें 2400 और 300 आपकी शिपिंग ऐड कूपन, अप्लाई करता हूँ, ठीक है, हो गया। आपका 20% आपको डिस्काउंट मिल गया। 2400 का 20% बनता है 480, मतलब आपके 2220 रुपीज़ आपकी बच गए आपके, ठीक है। आपको कितना पड़ेगा, लागी समझ, ठीक है, लागे आपको समझ, ठीक है। अब जाते हैं दूसरी तरह के कूपन बनाते हैं, दो तरह। मैं आपको लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास का, तो वो ज्वाइन कर लें।
स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ठीक है, यहाँ तक पता चल गया आपको। अब डिफरेंट तरह के कूपन निकालते हैं, क्रिएट करते हैं। ऐड कूपन करते हैं। इसका क्या नाम है? सेल, सेल 24। ठीक है, अब है मेरी फिक्स्ड कार्ड। अब कार्ड पे चल जाते हैं। अब इधर परसेंटेज नहीं लिखनी है, प्राइस लिखनी है। अब जितनी कार्ड में चीज़ें होंगी सब पे आपको मिलेगा 3000 का ऑफ। ठीक है, एक्सपायरी में कह रहे हैं, कोई एक्सपायरी नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ करेंगे ना, 3000 हो गया। अब रिस्ट्रिक्शन में चलेंगे, इधर शर्ट पे लगाएंगे नहीं हम। ठीक है, कि आपकी मिनिमम स्पेंड आपकी 1 लाख होनी चाहिए, फिर ही आपको मिलेगा 3000 का डिस्काउंट। ठीक है, ये मैक्सिमम नहीं लिखना आपने, मिनिमम लिखना। मैक्सिमम जितना मर्जी आपको 3000 मिलेगा डिस्काउंट। अब फ़ोन पे इतने इतने डिस्काउंट्स लगते हैं, 3000 5000, ज़्यादा नहीं लगते, परसेंटेज के हिसाब से नहीं लगते। परसेंटेज के हिसाब से लगते हैं तो फिर 2-3% 5% इतना होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने लिख दिया मिनिमम स्पेंड इतना है। जब मैंने मिनिमम, चलिए आज इस दफ़ा मैं मिनिमम स्पेंड नहीं लिखता, इस दफ़ा मैं करता हूँ प्रोडक्ट पे कर लेता हूँ, या मैं कैटेगरी पे कर लेता हूँ कि आपकी एक्सक्लूड कौन सी होएगी, शर्ट्स। हाँ, बाकी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो था, कवर था, फ़ोन था, ये आप एक्सक्लूड हो गए। ठीक है, सिर्फ मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इसके बाद में जाते हैं जी, इसके बाद आते हैं यूजेज रिस्ट्रिक्शन के अंदर। यूजेज लिमिट पर कूपन में कहता हूँ कि ये टोटल मैंने 10 ही निकाले हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं करूँगा। 10 का मतलब ही मुझे 30,000 का नुकसान होगा, लेकिन यह कि लोगों को मैं अपनी तरफ कर रहा हूँ। इससे एक बंदा एक ही लगा सकेगा, इससे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। एक बंदा एक ही लगा सकेगा। इसको करता हूँ पब्लिश। अब जाता हूँ अपने कार्ड के ऊपर। जी तसव्वुर, आप कुछ कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, शॉप पे जाता हूँ मैं अपने। अब मैं अपना फ़ोन परचेज करूँगा। ठीक है, 256 GB, या इस तरह मैं कहता हूँ 512। ऐड टू कार्ट। तो फ़ोन पे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। ठीक है, व्यू कार्ट पे जाता हूँ मैं। अब देखिए ये भी आ गई, ये भी आ गई है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैंने सिर्फ इसके ऊपर लगाना है। प्रोसीड टू चेकआउट। ऐड कूपन, सेल 24 हो गया। 3000 माइनस, देखें माइनस ₹3000, क्योंकि मैंने फ्लैट रेट लगाया था, 3000 लगाया था। ठीक है, आपका ये शिपिंग चार्जेस आ गए आपके 4 लाख था, 3000 3,97,300 आपके थे फ़ोन के, 300 थे आपके शिपिंग चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक लगी समझ इस कूपन की। चलो, अब एक और कूपन रह गया आपका। कार्ड से ये रिमूव कर देता हूँ चीज़ें। अब एक और मैं कूपन बनाता हूँ। देखिए इधर अमाउंट आ गई, ये परसेंटेज था तो 20% है। फिक्स कार्ड डिस्काउंट ये रुपीज़ में आएगा। यूजेज लिमिट मेरी 100 थी, यूज़ होते जाएंगे, मुझे यहाँ पता चलता जाएगा इतना यूज़ हो गया।
ऐड न्यू कूपन, एक कूपन मेरा और रह गया, इसका क्या नाम दूँ उसका, इस कूपन का क्या नाम दूँ? ये जनरेट कूपन कोड से ये रैंडम आ जाएगा। क्या चीज़, क्या कह रहे हो आप? ये जनरेट कूपन कोड जो है हाँ, लिखा होगा उससे रैंडम आ जाता है। हाँ रैंडम में देखो, जैसे आपके रैंडम पासवर्ड आते हैं ना, ये वो चीज़ है। यहाँ मैं क्या लिखूँ, अगस्त लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिक्स, अब मैं करना है फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट। अमाउंट मेरी कितनी है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये भरी प्रोडक्ट्स पे लगे, ये भी 5000 10,000 डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, एक्सपायरी इसकी सिर्फ ना मैंने 31 तक रख रहा हूँ, जुलाई तक की। ठीक है, जुलाई, इसको मैं जुलाई कह दूँ कि सिर्फ 31 जुलाई तक की है। यूजेज रिस्ट्रिक्शन है 10,000 का, तो आपकी मिनिमम स्पेंड होना, या मिनिमम स्पेंड कर लें या आप एक्सक्लूड कर लें, क्या करूँ इसमें सब। मिनिमम स्पेंड, क्या आपका मिनिमम स्पेंड होना चाहिए 2 लैक्स, 2 लैक्स, 2 लैक्स होगा तो आपका 10,000 डिस्काउंट मिलेगा। 2 लैक्स का मतलब है कि फ़ोन आप कोई भी लेंगे ना, उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20,000 है ये 2 लैक्स आपका आ गया। ठीक है, और इसको चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले रिस्ट्रिक्शन रख दी, उसके बाद जो भी करूँ उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूजेज लिमिट है मेरी सिर्फ 5 की, एक बंदा एक ही यूज़ कर सकता है। पब्लिश करता हूँ, इसको मैंने पब्लिश किया। अब जाता हूँ अपनी शॉप के पेज पे, वहाँ पे कोई कार्ट में रखता हूँ। अब मैं ये आईफोन परचेज़ करता हूँ, जैसे ये वाला 3D से 360, मैं चाह रहा हूँ मैंने नेचुरल टाइटेनियम के अंदर 500 बना लेना, 360 आ गया। व्यू कार्ट में जाऊँगा, टोटल 10,000 लगा था तो मेरा 350 का हो जाएगा फ़ोन। ठीक है, और मेरी थी रिस्ट्रिक्शन थी कि 2 लैक्स की, मिनिमम आपके 2 लैक्स होने चाहिए। और सी टू चेकआउट पे जाऊँगा मैं, अब यहाँ ऐड कूपन करना है, जुलाई ऐड किया, मेरा पिछला भी लगा हुआ है, दूसरा लग गया। चलें ये देखें, और 2 मेरे फ़ोन है ना, अब ये प्रोडक्ट भी है मेरे, देखें 2 फ़ोन आ रहे थे, इधर 2 लिखा ना, मतलब मैं 2 फ़ोन परचेज़ कर रहा हूँ, उस पर लग रहा है 20,000। ठीक है, इसको मैं ज़रा बंद ही कर देता हूँ, मिक्स ना हो जाए। यहाँ से इसको बंद करता हूँ, मेरा एक ही फ़ोन है। टोटल अब कितना हो गया, 360 का था, 350 और 300 मेरे शिपिंग चार्जेस, और सी टू चेकआउट। यहाँ तक कुछ समझ नहीं लगी तो पूछ लें। कूपन्स का पता चल गया, 3 तरह के कूपन्स बताए थे मैंने। परसेंटेज होता है कि जितनी भी चीज़ है उस पर परसेंटेज पे लगेगा। कार्ट डिस्काउंट होता है कि जितनी कार्ट में चीज़ें होंगी सब पे लगेगा। प्रोडक्ट होगी कि आपकी एक प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। यहाँ तक भी समझ नहीं लगी तो पूछ लें, यहाँ तक भी समझ नहीं लगी तो पूछ लें। लगी समझ, ई कॉमर्स हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके मैंने ई कॉमर्स की सेटिंग्स बताई थी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको उसकी प्रोडक्ट्स बताई थी, सारा कुछ। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ नहीं लगी तो पूछ लें, बाकी मैं फिर एंड करता हूँ क्लास। ठीक है, समझ लग गई है? ओके, अल्लाह हाफिज़।